ओम शांति। आज 31 जनवरी 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मन में एकाग्र होकर ज्ञान सागर को महसूस करेंगे कि सर्वशक्तिवान दिव्य गुण और शक्तियों के स्रोत ज्ञान के सागर की गहराइयों में मैं आत्मा बैठी हूँ। एकदम डीप 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 जा रही हूँ मैं ज्ञान सागर के। नई बातें, कुछ अटपटी बातें, कुछ पेचीदा बातें, कुछ गहराई या ज्ञान की सारी लहरों को क्रॉस करते करते मैं आत्मा एकदम ज्ञान सागर के गहराइयों में डूबती जा रही हूँ। अकेले एकांत में ज्ञान सागर की गहराइयों में, ज्ञान सागर के एकदम तले में मैं बैठ चुकी हूँ। मैं फरिश्ता, मैं तपस्वी। मुझ आत्मा के बुद्धि के सारे ताले खुलने लगे हैं। बुद्धि का सारा कचरा धुलता जा रहा है और जैसे ही मैं तले में पहुंची हूँ, मेरे आसपास में रत्नों के भंडार हैं, दिव्य मोतियों के भंडार हैं। ये सारे दिव्य रत्न, ये सारी ज्ञान की गहराई वाली बातें, ये नए नए अनुभव, ये नए नए एक्सपीरियंसेस और ये नए नए भासना की चीजें, ये स्वभाव संस्कार में परिवर्तन लाने का एहसास और दृढ़ता की शक्ति से भरे सारे हीरे मोती पन्ने मानिक, सारे खजाने, सारे रत्न, दिव्य दिव्य रत्न मुझ आत्मा के बुद्धि में, संस्कारों में मैं समेटते जा रही हूँ। मुझ आत्मा की सूक्ष्म बुद्धि दिव्य होते जा रही है। ज्ञान सागर के कंठे पर मैं ज्ञान सागर को महसूस कर रही थी और ज्ञान सागर की गहराई में मैं खुद में परिवर्तन अनुभव कर रही हूँ। मेरे स्वभाव में गहरी शांति आ चुकी है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं शांति का एक कुंड हूँ। मेरी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां शीतल हो चुकी है, एक्टिव है, कार्यरत है। सुचारू रूप से शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कार्यरत है, लेकिन इनके अंदर उश्रृंखलता नहीं है, चंचलता नहीं है। देवी देवताओं जैसे सात्विक शुद्ध प्रकंपन हर एक अवयव में है। मस्तक से लेकर पैरों की उंगलियों तक सारे चक्रों में दिव्यता है, अलौकिकता है, प्रगल्भता है, भरपूरता है और समझदारी है। गहरी शांति है मेरे व्यक्तित्व में। मेरे व्यक्तित्व में एक ठहराव है। मेरी बात करने के ढंग में एक ठहराव आ चुका है। मैं बहुत शांत और सात्विक, दिव्यता की ओज से भरपूर आत्मा हूँ। मैं पावरफुल आत्मा हूँ। मैं अखंड ज्योति स्वरूप।
ज्ञान सागर की अनुभूति से अपने आप को संपन्न महसूस कर रही हूँ। मेरे संस्कारों से सारी उच्छृंखलता, सारा बाह्य मुखपन समाप्त हो चुका है। मैं दिव्य अलौकिक संस्कारों वाली देवकुल की आत्मा शोभ रही हूँ। मेरा व्यवहार हरेक के साथ बहुत ही अलौकिक और दिव्यता भरा हो रहा है। मेरे मन की चंचलता अब शमन हो चुकी है। मैं दिव्यता के संस्कारों से भरपूर आत्मा हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। नॉलेजफुल आत्मा हूँ। अब इस ज्ञान सागर की शीतलता के बाद मैं ज्ञान सूर्य के प्रकाश को, आलोक को और तेज को भी खुद में महसूस कर रही हूँ। मन की सारी खटास, किसी के लिए भी बुरी भावनाएं, ये सब जो मुझे उद्विग्न करने वाली बातें हैं, वो शांत हो चुकी हैं। सब कुछ भाप बनकर उड़ गया है बाबा के पास, भोले बाबा शिव के पास, नीलकंठ के पास। सारा मन का विश्व वो पी रहे हैं और इससे संबंधित सारी साइकोसोमैटिक बीमारियां मेरे व्यक्तित्व से खत्म हो रही हैं। मेरा मन एकदम साफ, स्वच्छ, शुद्ध और दिव्य बन चुका है और अखंड मुझ में से दुआएं ही दुआएं निकल रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज इतने सुंदर योग के पश्चात 31 जनवरी 2024 के परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। शांति और सुख का टावर। इसीलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ और पुराने को परिवर्तन करो। और इसी से कनेक्टेड मेडिटेशन हमने अभी किया। आज हमें सारा दिन वह ध्यान बार बार जब जब समय मिले तब तब 6-6.25 मिनट निकाल कर ज़रूर इस ध्यान का हम अभ्यास करेंगे, ताकि बाबा ने कहे अनुसार स्वभाव और कैरेक्टर हमारे जो भी है सुधारने लायक, वो सुधरते जाएंगे और हम शांति और सुख के टावर में चलेंगे। प्रश्न है मुरली का, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, बाबा जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से हमारा दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वो दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ उनका कनेक्शन जुटा रहता है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पल पल ठोकर खाऊं मैं। तो बाबा की आज की मुरली से जो धारणा योग्य मुख्य बातें हैं, अब हम वो धारणा युक्त सार सुनेंगे। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, टीचर बन, औरों को राजयोग सिखाओ, गाइड बन, सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह पुरुषार्थ करो, राजयोग सिखाना है टीचर बनकर, क्योंकि महाशिवरात्रि नज़दीक आ रही है, और सबको गाइड बनकर घर जाने का रास्ता दिखाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, सर्वशक्तिवान बाप की याद से अपनी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है, काम के आगे कभी सरेंडर नहीं करना है। वरदान, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति के मेवे का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी हैं हम। सच्चा सेवाधारी कौन? जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ कामना, सदा श्रेष्ठ कामना हर आत्मा के प्रति रखता है। वह सिर्फ सच्ची, बाबा कहते हैं, वो सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, ऐसे सच्ची सच्ची दुआएं प्रेषित करता है, श्रेष्ठ शुभ कामना करता है। सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हो, ऐसे शक्तियों की प्राप्ति की भावना, इन आत्माओं को उमंग उत्साह बढ़े, ऐसे उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रखे, और वो आत्मा सहयोग की अनुभूति हर एक को करवाती है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। आत्माओं को अनुभव हो कि हमें यहाँ पर बहुत मिला है, ऐसी सेवा में ही तपस्या समाई हुई है। स्लोगन, बाप की दुआएं लेनी है ना सबको। तो बाबा बताते हैं कि बाप की दुआएं अगर लेनी है तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो। स्नेही भी, प्यार करने वाले, सपूत, फॉलो करने वाले, आज्ञाकारी, जी हाँ का पाठ पक्के करने वाले बच्चे बनो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना हम अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। हमारी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है हम सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। यह साइलेंस पावर का प्रूफ है। तो जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब न चाहते भी सभी की नज़र जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। जैसे साइंस में हर चीज़ को कॉज एंड इफेक्ट के रूप में या प्रत्यक्षता के रूप में दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट क्लैरिटी होती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रूफ कैसे दे? तो बाबा कहते डबल लाइट फरिश्ता जीवन हमारा हो, यही तो प्रैक्टिकल प्रूफ है। जितना अंतर्मुखी होंगे हम, स्वीट साइलेंस बाबा शब्द यूज करता है उसके लिए, स्वीट साइलेंस, मैंडेटरी लगने वाला, बोझ लगने वाला या जबरदस्ती से मुंह बंद करके बैठे हैं, ऐसा वाला साइलेंस नहीं, अंदर में गहराई वाला स्वीट साइलेंस जिसमें खुशी हो, मजा आए, तो उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो हमारे नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को हम लोगों तक भी पहुंचा सकेंगे और अन्य आत्माओं की भी नयनों की, भावना की और संकल्प की भाषा सहज समझ भी सकेंगे। इसलिए अंतर्मुखता से हमारी अलग सेंसेस एक्टिवेट होती है, या ओवर सेंस या सुप्रा सेंसरी जॉय भी, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वो भी हम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए उसके लिए एकाग्रता जरूरी है, अंतर्मुखता जरूरी है। तो यह भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। कौन सी? बात न करते हुए भी नयनों से बात, भावनाओं से बात, संकल्पों से टेलीपैथिक कनेक्शन, तो यही योगी जीवन की भाषा है। और हमारी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे हमारी साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है कि हम सबकी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाए।
अब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो न चाहते भी क्या होगा, विश्व में जय जयकार होगा। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।